26 जनवरी 1966 गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन बाद बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक विमान गिरता है और भारत खो देता है सबसे तेज दिमाग और महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की सोची समझी साजिश? आज हम डिकोड करेंगे उस महान वैज्ञानिक की कहानी जिसे इतिहास भारतीय परमाणु ऊर्जा का जनक कहता है। 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई में जन्मा एक पारसी बालक जिसकी आंखों में बचपन से ही अकल्पनीय चमक थी। वह खिलौनों से नहीं, यंत्रों, तारों और भौतिकी से खेलता था। परिवार चाहता था कि वह इंजीनियर बने, लेकिन भाभा ने साफ कहा, इंजीनियरिंग मुझे नौकरी देगी, भौतिकी मुझे उद्देश्य देगी। 1927 में वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए और वहीं उनके दिमाग ने दुनिया को चौंकाना शुरू किया। उन्होंने अपने परिवार की इच्छा के अनुसार इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन भाभा जल्दी ही भौतिकी की ओर आकर्षित हो गए। भाभा ने 1934 में परमाणु भौतिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में उन्होंने इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की टक्कर पर एक शोध पत्र लिखा, जो आज भी भाभा स्कैटरिंग के नाम से दुनिया भर में पढ़ाया जाता है। आइंस्टीन ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, यह युवक असाधारण बुद्धि वाला है। नील्स बोहर बोले, यह लड़का अलग है, बहुत अलग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, भाभा सुरक्षित थे, विदेश में नौकरी भी थी। लेकिन एक दिन पिता को पत्र लिखा, मैं लौटना चाहता हूँ। भारत को विज्ञान चाहिए और विज्ञान को एक मातृभूमि। भाभा दूसरे विश्व युद्ध से पहले भारत लौट आए और भारतीय वैज्ञानिक संस्थान में शामिल हो गए, जहाँ उन्होंने कॉस्मिक रे रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। भारत लौटकर टाटा से वित्तीय सहायता मांगी और 1945 में शुरू हुआ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, देश का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र, जहां भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रारंभिक शोध शुरू हुआ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भाभा ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि अगले कुछ दशकों में परमाणु ऊर्जा विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था और उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और यदि भारत दुनिया के औद्योगिक रूप से उन्नत देशों से और भी पीछे नहीं रहना चाहता तो विज्ञान की इस शाखा को विकसित करना आवश्यक होगा। 1954 में भाभा ने ट्राम्बे में एक परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, जिसका नाम बाद में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया। परमाणु ऊर्जा के प्रबल समर्थक भाभा ने 1955 में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया। नेहरू ने पूछा, क्या भारत परमाणु शक्ति बन सकता है? तब भाभा ने कहा, आप मुझे स्वतंत्रता और समय दीजिए, मैं आपको एक शक्तिशाली भारत दूंगा। भाभा हमेशा देश की सुरक्षा, ऊर्जा, कृषि और मेडिसिन के क्षेत्र में न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट का जिक्र करते थे। वे देश के विकास के लिए इसे जरूरी समझते थे। कहते हैं कि अगर उनका विमान क्रैश नहीं होता तो भारत न्यूक्लियर साइंस के फील्ड में कई उपलब्धियां बहुत पहले हासिल कर सकता था। होमी जहांगीर भाभा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के काफ़ी नज़दीक थे। साथ ही दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में से थे जो उन्हें भाई कहकर पुकारते थे। भाभा 1950 से 1966 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। तब वे भारत सरकार के सचिव भी हुआ करते थे। कहते हैं कि सादगी पसंद भाभा कभी भी अपने चपरासी को अपना ब्रीफकेस तक नहीं उठाने देते थे। 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया का विमान मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही यह विमान यूरोप के ऑल्पस माउंटेन रेंज में क्रैश हो गया। इस हादसे में होमी जहांगीर भाभा समेत 117 लोगों की जान गई थी। कहा जाता है कि होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी का हाथ था। भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम को रोकने के लिए भाभा की मौत की साजिश रची गई थी। हादसे के 42 साल बाद 2008 में एक दावा किया गया। विदेशी पत्रकार ग्रेगरी डगलस की एक किताब द कन्वर्जेंस विद द क्रो में डगलस और CIA अफसर रॉबर्ट क्राउली के बीच बातचीत का अंश है। इसी में डगलस ने होमी जहांगीर भाभा की मौत के पीछे CIA का हाथ होने का दावा किया था। विमान हादसे के 3 महीने पहले ही भाभा की एक घोषणा ने दुनिया के बड़े मुल्कों को चौंका दिया था।
भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर घोषणा करते हुए कहा था कि अगर उन्हें छूट मिले तो वे 18 महीने में ही एटम बम बनाकर दिखा सकते हैं। होमी जहांगीर भाभा की गिनती भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में होती है। किताब के मुताबिक 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत से अमेरिका बेचैन हो गया था। भारत की बढ़ती परमाणु ताकत को देखकर अमेरिका की चिंता बढ़ गई थी। CIA अफसर रह चुके रॉबर्ट क्राउली ने भाभा के प्लेन को बम से उड़ाने की बात मानी थी। अमेरिका नहीं चाहता था भारत परमाणु शक्ति बने। भाभा के विमान को गिराया गया। भारत सरकार ने कोई अंतिम बयान नहीं दिया, लेकिन एक बात साफ थी, भाभा के चले जाने के बाद भारत का परमाणु कार्यक्रम कम से कम 10 वर्ष पीछे चला गया। क्या यह दुर्घटना थी या हत्या? इतिहास अब भी चुप है। भाभा के जाने के बाद भी उनकी बनाई नींव पर भारत खड़ा रहा। पोखरण परीक्षण, परमाणु रिएक्टर और वैज्ञानिक संस्थान, हर जगह भाभा की छाप है। उनका एक वाक्य आज भी प्रेरणा देता है, एक दिन आएगा जब भारत ज्ञान की शक्ति से दुनिया में अग्रणी होगा और वह दिन अब दूर नहीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि भाभा एक बेहतरीन चित्रकार भी थे। उनकी पेंटिंग्स यूरोप की गैलरियों में लगी हैं। शास्त्रीय संगीत के दीवाने, अनुशासन के प्रतीक और रोज़ सुबह 6 बजे तक शोध के लिए तैयार हो जाना। उनका मानना था विज्ञान भी कला है और कला भी साधना है। तो दोस्तों, यह थी उस महान वैज्ञानिक की कहानी जिसने भारत को परमाणु ऊर्जा के युग में प्रवेश दिलाया। अगले एपिसोड में हम इतिहास के एक और रहस्य का द्वार खोलेंगे, एक और अद्भुत जीवन को डिकोड करेंगे। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और हाँ, आपने जो गोल सेट किया है उस पर मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपके अंदर भी छिपा है एक होमी जहांगीर भाभा, एक श्रीनिवास रामानुजन, टेस्ला, एडिसन, आइंस्टीन और एक डॉक्टर अब्दुल कलाम। बस एक बार कोशिश करके देखिए, हो सकता है अगला इतिहास आप ही रचो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।